नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का पद्य खंड का दूसरा अध्याय है सूरदास। शुरू करने से पहले सभी अपनी हिंदी साहित्य की जो किताब है उसका दूसरा पद्य खंड का जो दूसरा अध्याय है सूरदास, वो पाठ खोल लें और ठीक से समझे। हिंदी साहित्य का दूसरा अध्याय सूरदास पद्य खंड। इससे पहले हमने इसका पहला अध्याय था उसको पूरा पढ़ा था कबीर। कुछ छात्रों ने 3 से 4 स्टूडेंट्स की कॉपी मेरे पास में चेक होने के लिए आई है, बाकी स्टूडेंट की कॉपी अभी तक नहीं आई है, तो वो कृपया अपनी कॉपी चेक करवाए। और आइए अब शुरू करते हैं दूसरा अध्याय सूरदास। चूंकि ऐसा माना जाता है कि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा के पास, उत्तर प्रदेश में आगरा के पास रुणकता या रुणकता नामक जो क्षेत्र है, गांव है, उस क्षेत्र में हुआ था सूरदास का जन्म। 1478 में आगरा के पास रुणकता क्षेत्र में। सूरदास की जो काव्य भाषा है, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। सूरदास की काव्य भाषा, उन्होंने जितनी भी रचनाएं की वो सारी की सारी रचनाएं, उनकी जो सूरदास की जो काव्य भाषा है वो ब्रज है, यानी कि सूरदास की संपूर्ण रचनाएं ब्रज भाषा में है, उनकी काव्य भाषा ब्रज है। और महत्वपूर्ण बात है, सूरदास हिंदी साहित्य में सूरदास भक्ति काल के कवि हैं और भक्ति काल में भी सगुण भक्ति के कवि हैं। भक्ति काल के सगुण भक्ति की कृष्णाश्रयी शाखा, यानी वो कृष्ण भक्त थे। और कृष्णाश्रयी शाखा के सबसे मुख्य कवि हैं, सबसे अग्रणी कवि, सबसे लोकप्रिय कवि या प्रतिनिधि कवि भक्ति काल के कवि है। भक्ति काल में 2 प्रकार की काव्य धाराएं थी, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, तो उसमें सूरदास सगुण भक्त कवि है। और सगुण भक्ति में भी 2 प्रकार की भक्ति परंपराएं थी, राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। तो उसमें सूरदास कृष्ण भक्त है, इसलिए वो कृष्ण भक्ति शाखा या कृष्णाश्रयी शाखा के कवि है। तो ध्यान रखिएगा, सूरदास भक्ति काल के सगुण भक्ति की कृष्णाश्रयी शाखा के कवि है। कृष्णाश्रयी शाखा के जितने भी कवि हुए, भक्ति काल में सगुण भक्ति की कृष्ण भक्ति शाखा के जितने भी कवि हुए, उन सब कवियों में अग्रणी कवि, मुख्य कवि, प्रतिनिधि कवि कहो, वो सूरदास है। और सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। गुरु का नाम वल्लभाचार्य, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। गुरु का नाम वल्लभाचार्य। और प्रमुख रचनाएं, जो चीजें आपको याद रखनी होती है उनमें ये सब मुख्य बिंदु है। देखो, सूरदास का जन्म स्थान, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है सूरदास की काव्य की भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है। सूरदास हिंदी साहित्य के कौन से काल के कवि थे, तो भक्ति काल के कवि थे। और भक्ति काल में भी सगुण भक्त और सगुण भक्ति में भी कृष्ण भक्ति शाखा जो थी, उस कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। और कृष्ण भक्ति शाखा के मुख्य कवि थे, प्रतिनिधि कवि थे, अग्रणी कवि थे। गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। अब सूरदास की जो प्रमुख रचनाएं है, क्योंकि सूरदास की सभी रचनाओं की काव्य भाषा है वो ब्रज है, यानी उनकी सारी की सारी रचनाएं ब्रज भाषा में है। अब प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है देखिए। मुख्य रूप से सूरदास की 3 रचनाएं मानी जाती है, जिसमें पहला है सूरसागर। ये सूरदास का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है सूरसागर। और उसके बाद में दूसरा है साहित्य लहरी। सूरसागर है, दूसरी रचना का नाम है साहित्य लहरी, और उनकी तीसरी रचना है सूरसारावली। ये सूरदास की प्रमुख रचना है, यानी कि उनकी 3 प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती है।
सूरदास की प्रमुख 3 प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती है। सूरसागर है, साहित्य लहरी है और सूरसारावली है। और तीनों में भी सबसे अधिक जो लोकप्रिय ग्रंथ है वो सूरसागर है। और तीनों ही ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? ब्रज भाषा में, क्योंकि तो सूरदास की काव्य भाषा ब्रज है। और भक्ति काल के कवि भक्ति काल में सगुण भक्ति और सगुण भक्ति में भी कृष्ण मार्गी शाखा या कृष्णाश्रयी शाखा के कवि थे सूरदास। गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। ठीक है, ये सूरदास का कवि परिचय और व्यक्तित्व और कृतित्व। व्यक्तित्व का मतलब जन्म स्थान, गुरु का नाम, ये उनके व्यक्तित्व हो गया। और कृतित्व का मतलब उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में क्या किया, क्या योगदान दिया, तो ये सारा उनका कृतित्व है। ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सूरसागर है, साहित्य लहरी है, सूरसारावली है और गुरु का नाम वल्लभाचार्य था, भक्ति काल के कवि थे। सूरदास ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि वो जन्म से ही अंधे थे, देखते नहीं थे, इसीलिए इनका नाम सूरदास पड़ा, ऐसी मान्यता है। लेकिन उनकी जो रचनाएं हैं और उन रचनाओं में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जो बाल रूप का, उनकी लीलाओं का जो वर्णन किया है, उनको देख करके ऐसा लगता नहीं है कि वो जन्मांध थे। ऐसा सजीव वर्णन उन्होंने किया है कि आंखें होते हुए भी जो व्यक्ति नहीं कर सकता है। दूसरी बात, सूरदास श्री कृष्ण भक्त थे, यानी कि कृष्ण भक्त कवि थे, यानी उनकी सारी की सारी रचनाएं कृष्ण की भक्ति से परिपूर्ण है। और विशेष रूप से सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन, जितनी भी रचनाएं हैं सूरदास ने अपनी रचनाओं में ये ध्यान रखने योग्य बात है, अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन, ये महत्वपूर्ण है। बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण का जो वर्णन और उनकी लीलाओं का जो वर्णन किया है वो बड़ा ही, श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है, बड़ा मजेदार वर्णन है, बड़ा रोचक वर्णन है। भगवान का जो बालक स्वरूप है, किस प्रकार से वो घुटनों के बल अपने घर में खेलते कूदते हैं, उसके बाद में कुछ बड़े होते हैं, अपने साथियों के साथ में, अपने सखाओं के साथ में किस प्रकार से वन में गाय आदि चराने के लिए जाते हैं, किस प्रकार से अपनी माता से जिद करते हैं खेलने की, खाने की। तो ये सारी चीजों का जो लीलाओं का जो वर्णन है वो सूरदास ने अपनी इन रचनाओं में किया है। ये उनकी काव्य की विशेषता है। और इसके अलावा सूर का जो काव्य है, सूरदास की जो रचना है, सूरदास का जो काव्य है, तो उस काव्य में, सूरदास के काव्य में प्रमुख रूप से वात्सल्य रस, काव्य के जो रस होते हैं वात्सल्य रस और श्रृंगार रस का वर्णन है। ये दोनों रस जो है वो प्रधान है मुख्य रूप से इनकी संपूर्ण रचनाओं में। सूरदास की सभी रचनाओं में वात्सल्य और श्रृंगार रस का वर्णन किया। ये दोनों रस इनके काव्य में प्रधान है, वात्सल्य और श्रृंगार रस। श्रृंगार के दोनों रूप, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। श्री कृष्ण के संयोग से किस प्रकार से ब्रज में और उनके गांव गोकुल में हर्ष और उल्लास का माहौल रहता है। सारी की सारी ब्रज की गोपिकाएं, ब्रज के गोप, ब्रज के ग्वाले सब उनके साथ में लीलाएं करते हैं, आनंद लेते हैं। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ब्रज छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं तो उनके वियोग में सब दुखी रहते हैं। तो श्रृंगार के दो रूप होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जब किसी अपने प्रेमी के बिछोड़ने का जब दुख होता है तो उस समय जो श्रृंगार रस की स्थिति होती है वो वियोग श्रृंगार कहलाता है। तो दोनों रसों का वर्णन मुख्य रूप से सूरदास के काव्य में वात्सल्य रस और श्रृंगार रस का वर्णन है। ये तो था सूरदास के काव्य की विशेषता। कवि परिचय, उनकी रचनाओं का परिचय, उनके काव्य की मुख्य भाषा, उनके काव्य में प्रमुख रस कौन सा है, उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम क्या है, उनके गुरु का नाम क्या था, वो किस भक्ति की कौन सी शाखा के कवि थे। ये सारी चीजें ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इसको ठीक से अपनी कॉपी में लिखिएगा, ये आपके काम की चीजें हैं। इसके बाद में ये तो था सूरदास से संबंधित पाठ का परिचय। अब इसके बाद में आपकी किताब में जो अध्याय दिया गया है उसमें 2 पद लिए गए हैं सूरसागर से, जिसमें इस किताब में जो 2 पद लिए गए हैं उन 2 पदों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये सारी चीजें आप लोग अपनी कॉपी में ठीक से नोट करेंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीज है। आप लोग इसको लिख दीजिएगा।
अब देखिए आगे, अब अपनी किताब देखेंगे। आपकी अभी जो हम पढ़ेंगे इस किताब में, आपकी इस किताब में अभी जो हम पढ़ेंगे उसमें सूरदास के 2 पद दिए गए हैं, जिसमें जो पहला पद है उस पहले पद में क्या है कि भगवान श्री कृष्ण और सारे ब्रज के छोटे छोटे जो बालक हैं वो वन में जाकर के और खेलते हैं, लेकिन खेलते खेलते उनमें छोटी सी बात पर विवाद हो जाता है और भगवान खेलने से मना कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अब मैं नहीं खेलूंगा। तो उनके इस प्रकार करने से सारे बालक जो है वो गुस्सा हो जाते हैं, वो सारे भी खेलना छोड़ करके और बैठ जाते हैं। तो उन बच्चों के बीच में, क्योंकि बाल लीलाओं का ही तो वर्णन किया है सूरदास ने, अब उन बच्चों के बीच में जो खेल को लेकर के और नहीं खेलने को लेकर के जो विवाद होता है, और बच्चों का बड़ा प्यारा ही जो मार्मिक वर्णन है, बड़ा ही रोचक जो वर्णन है वो सूरदास ने किया है कि किस प्रकार बच्चे जब खेल में आपस में झगड़ते हैं तो किस प्रकार से बातें करते हैं, किस प्रकार से वार्तालाप करते हैं, उनका वर्णन जो है वो सूरदास ने पहले पद में किया है। तो पहला जो पद है उसमें क्या कहा गया है, खेलन में को काको घुसैया। भगवान ने मना कर दिया, श्री कृष्ण ने कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं खेलूंगा। तो इस पर सारे बालक क्या कहते हैं कि भाई तुम क्यों नहीं खेलोगे, खेलने में तो सब बराबर है, खेल में कोई छोटा बड़ा नहीं है, खेल में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इसलिए क्या कहा, खेलन में को काको घुसैया, खेलन में को काको घुसैया, घुसैया यानी स्वामी या मालिक। अब बालक क्या कहते हैं, जब भगवान ने मना कर दिया मैं तुम्हारे साथ में खेलूंगा ही नहीं, खुद तो खेलिए, और जब दूसरों का दाव आया, दूसरों की बारी आई तो मना कर लिया मैं खेलूंगा ही नहीं। तो सारे बच्चे गुस्से में उनसे रूठ करके सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं और क्या कहते हैं, भाई तुम क्यों नहीं खेलोगे, कन्हैया क्या हुआ, खेलन में को काको घुसैया, खेल में देखो कोई किसी का स्वामी नहीं है, कोई किसी का मालिक नहीं है, सब बराबर के हकदार है और सबको खेलने का हक मिलेगा और सब खेलेंगे। तो जैसे तुम अपने आप को बहुत बड़ा बता रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम वास्तव में कोई खेल में कोई बड़े नहीं हो, हमारे मालिक नहीं हो, हमारे स्वामी नहीं हो, तुम भी हमारे जैसे ही हो, एक साधारण बालक हो। खेलन में को काको घुसैया, अरे कन्हैया खेल में कोई छोटा बड़ा नहीं है, खेलन में यानी खेल में, को काको कोई भी, घुसैया किसी का स्वामी नहीं है, कोई किसी का मालिक नहीं है, कोई किसी से बड़ा नहीं है, खेल में सब समान है। तो क्या कहा, खेलन में को काको घुसैया, और फिर कहते हैं हरि हारे जीते श्री दामा। हरि हारे, तुम हार गए तो हार गए। हरि, हरि शब्द किसके लिए आया, भगवान श्री कृष्ण के लिए। अरे कन्हैया तुम हार गए, हरि हारे। देखो इस शब्द का अर्थ, ये शब्द किसके लिए आया है, हरि श्री कृष्ण के लिए आया। हरि हारे, अरे तुम हार गए हो, और जीते कौन, श्री दामा, श्री दामा जीत गया। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम खेलोगे ही नहीं। हरि हारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत कर तरसैया, तुम व्यर्थ में ही, बरबस ही कत कर तरसैया, बेकार ही, बरबस ही कत कर तरसैया, तुम व्यर्थ में ही, बेकार में ही, कत क्यों, करते यानी कर रहे हो, रिसैया क्रोध गुस्सा, बरबत ही कत कर तरसैया, अरे भाई कन्हैया तुम खेल में हार गए हो, श्री दामा जीत गया है, खेल में सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, फिर तुम जो है वो बेकार में या व्यर्थ में रिसैया क्यों कर रहे हो, रीस क्यों कर रहे हो, गुस्सा क्यों कर रहे हो, नाराज क्यों हो रहे हो, तुम्हें भी खेलना पड़ेगा, दांव देना पड़ेगा। हरि हारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत रिसैया, खेलन में को काको घुसैया। देखिए खेलने में कोई किसी का स्वामी नहीं है, कोई किसी का मालिक नहीं है, खेल में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब एक समान है। और खेल में हरि हारे, कन्हैया तुम हार गए हो, जीते श्री दामा, और श्री दामा जीत गया है, बरबस ही कत करत रिसैया, देखो कन्हैया तुम व्यर्थ में, तुम बेकार में रीस कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, तुम्हारा इस प्रकार से खेल छोड़ना, इस प्रकार से गुस्सा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये पूरी की पूरा बेकार है और व्यर्थ है, इसलिए तुमको खेलना पड़ेगा, क्योंकि खेल में सब बराबर के हकदार है, सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। फिर क्या कहा, हरि हारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत रिसैया, और फिर कहा जाति पाति हमते बड़ नाही, नाही बस तुम्हारी छैया। फिर कहा कि तुम तो ऐसे बड़े बन रहे हो, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जाति पाति हमते बड़ नाही, बाकी वाले सारे जितने भी सखा है, जितने भी ग्वाले हैं, वो सब भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जाति पाति हमते बड़ नाही, न तो तुम जात पात में हमसे बड़े हो,
यानी कि तुम भी ग्वाले हो, हम भी ग्वाले हैं, जाति पाति में भी बराबर है, तुम हमसे बड़े नहीं हो। जाति पाति हमते बड़े नाही यानी बड़े नहीं हो। जाति पाति में भी हमसे बड़े नहीं हो, तुम भी ग्वाल हो, हम भी ग्वाले हैं, हम सब ब्रज के ग्वाले हैं, तो इसलिए सब एक समान हो गए। ठीक है ना, समझ में आ रही होगी पंक्ति। जाति पाति हमते बड़े नाही, देखो कन्हैया न तो तुम जात पात में हमसे बड़े हो, ना ही बसत तिहारी छैया, और न ही हम तुम्हारी छाया में पले बटे हैं, यानी कि हमारा पालन पोषण तुम नहीं करते हो। ना ही बसत तिहारी छैया, हम तुम्हारी कृपा पर निर्भर नहीं है, हम तुम्हारी छाया में पले बढ़े नहीं है, हमारा पालन पोषण हमारे माता पिता करते हैं, सब स्वतंत्र है, सब अपना अपना खाते पीते हैं, इसलिए न तो तुम हमसे जाति पाति में बड़े हो और न ही हम तुम्हारी कृपा के अधीन है या तुम्हारी छाया के नीचे पलते हैं बढ़ते हैं। सब हमारा अपना अपना घर है, अपना अपना परिवार है, इसलिए तुम्हें व्यर्थ में गुस्सा करने की जरूरत नहीं। जाति पाति हमते बड़ नाही, नाही बसत तिहारी छैया, और अधिक अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया, और तुम तो इस प्रकार से अपना अधिकार जता रहे हो, अति अधिकार जनावत याते, तुम तो इस प्रकार से अपना अधिकार जता रहे हो कि जैसे तुम बीच में खेल छोड़ करके जा रहे हो और हर समय यही कहते हो केवल मैं ही खेलूंगा, बाकी कोई खेले ही नहीं, इस प्रकार से तुम ऐसा अधिकार बता रहे हो। तुम्हारे गाय अधिक है, तुम्हारे पास में जाते अधिक तिहारे गैया, गैया यानी गाय, गैया, जाते अधिक तिहारे गैया, गैया का मतलब गाय, तुम्हारे गाय अधिक है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम खेल में हम पर अधिकार जमाओगे, अति अधिकार, तुम खेल में हम पर अधिकार जमा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारे गाय अधिक है तो होगी, किसी के अधिक होगी, किसी के कम होगी, लेकिन गाय कम या अधिक होने से खेल में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। खेलन में को काको गुसैया, कोई किसी का स्वामी नहीं है, कोई किसी से बड़ा नहीं है, खेल में सब बराबर है। गायों में कम ज्यादा होगी, धन में किसी के पास ज्यादा होगा, किसी के पास कम होगा, लेकिन खेल में कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं। और जाति पाति हमते बड़े नहीं, न ही तुम जाति पाति में हमसे बड़े हो और न ही हम तुम्हारी कृपा के अधीन है, इसलिए कन्हैया बरबस ही कथ करत रिसैया, तो व्यर्थ में रीस कर रहे हो, बेकार में गुस्सा कर रहे हो। ये तुम्हारा गुस्सा करना और इस प्रकार से बीच में खेल छोड़ना बिल्कुल व्यर्थ है, बिल्कुल बेकार है। और तुम अधिकार जता रहे हो जैसे तुम्हारी गाय अधिक है, गाय होगी अधिक, लेकिन गाय अधिक होने से खेल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा, खेल में सबको बराबर का अधिकार है। तो इसलिए क्या कहा, अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तिहारी गैया, और फिर क्या होता है, फिर सारे जो बालक है रूठ ही करे, ताशों को खेले, रहे बैठी जह तह गवैया। और इस प्रकार सारे ग्वाल बाल कहते हैं कि रूठ ही कहें, रूठ करके कहते हैं। सारे ग्वाले भगवान श्री कृष्ण से भी रूठ जाते हैं और सारे रूठ करके कहते हैं कि जो खेल में इस प्रकार से ठगी करता है, धोखा करता है, उसके साथ में कोई नहीं खेलेगा। और सब जो है वो अपने अपने पेड़ों की छाया में जाकर के बैठ जाते हैं। तो सारे ग्वाल बाल जो है एक साथ में एक स्वर में क्या कहते हैं, रीस ही रूठ ही कहें, रूठ ही कहें। सारे जो है वो रूठ करके और भगवान से कहते हैं ताशों को खेले, अब तुम्हारे साथ में कोई नहीं खेलेगा, ताशों को खेले, रहे बैठी जह तह गवैया। सारे ग्वाल गवैया, सारे के सारे जो ग्वाल बाल है, सारे के सारे जो ग्वाल बाल है वो जाकर के बैठ जाते हैं, सब खेलना बंद कर देते हैं, रूठ जाते हैं, सब भगवान से रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कन्हैया तुम इस प्रकार से बेकार में व्यर्थ में हर समय जो है वो झगड़ा करते रहते हो, गुस्सा करते रहते हो, इसलिए सारे ग्वाल बाल जो है वो कोई नहीं खेलता है। और सब जाकर के चहतह गवैया, जहां तहां जाकर के बैठ जाते हैं, सबने खेलना मना कर दिया। और जब सबने खेलना मना कर दिया तो सूरदास जी क्या कहते हैं, भगवान को भी पश्चाताप हुआ और सूरदास प्रभु खेलियो ही चाहत, सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु यानी श्री कृष्ण अब पुनः खेलना चाहते हैं, और इसलिए सभी ग्वालों के पास जाकर के कहते हैं दाव दियो करी नंद दुहैया, नंद बाबा की दुहैया लेकर के, नंद बाबा की दुहाई देके, अपने नंद बाबा की कसम खा करके, सौगंध खा करके, और कहते हैं अपने सभी साथियों से, अपनी सभी ग्वाल बालों से कहते हैं कि देखो अब मैं दोबारा कभी गुस्सा नहीं करूंगा, अब मैं तुम्हारे साथ में बराबर खेलूंगा। सूरदास प्रभु खेलियो ही चाहत, सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु खेलना चाहते हैं। प्रभु कौन, श्री कृष्ण। यहाँ प्रभु शब्द किसके लिए आया, श्री कृष्ण के लिए।
सूरदास प्रभु खेलियो ही चाहत, भगवान खेलना चाहते ही थे और ग्वाल बालों के साथ जाते हैं, दाव दियो और उनको कहते हैं लो भाई खेलते हैं, करी नंद दुहैया, नंद बाबा की दुहाई देते हैं, नंद बाबा की कसम खा के कहते हैं कि अब मैं तुम्हारा अब दोबारा कभी भी खेल में व्यर्थ में गुस्सा नहीं करूंगा। और इस प्रकार बच्चे होते हैं बस इतनी सी बात पर मान जाते हैं और फिर खेलने लग जाते हैं। तो ये जो पहला पद है इसमें बच्चों के मन का बाल मनोविज्ञान का जो वर्णन है वो सूरदास ने किया है कि बच्चे जब खेल में रूठते हैं तो किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। जितना जल्दी रूठते हैं उतना ही जल्दी मान भी जाते हैं, क्योंकि जब तक बच्चे हैं वो मन के सच्चे होते हैं, उनके मन में कोई विकार नहीं होता है, कपट नहीं होता है, छल नहीं होता है, इसलिए छोटी छोटी बात पर नाराज होते हैं, रूठते हैं और तुरंत ही जो है वो मान जाते हैं। तो पहले पद में सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण और उनके जो सखा है उनके खेलने की जो बाल लीलाओं का वर्णन है उनका वर्णन किया है कि किस प्रकार से भगवान खेल खेल में नाराज हो जाते हैं, फिर दूसरे साथी रूठ जाते हैं, बुरा भला कहते हैं, तर्क करते हैं और फिर भगवान पुनः जो है वो उन सबको मना करके और नंद बाबा की कसम खा करके और पुनः खेलने लग जाते हैं। ये तो था पहला पद, ये तो था पहला पद जिसमें बच्चों के खेल में आपस में किस प्रकार से विवाद होता है और किस प्रकार से पुनः वो विवाद को निपटा करके मान जाते हैं और फिर खेलना शुरू कर देते हैं। अब जो दूसरा पद है, दूसरा पद जो है ये पहला पद था, ये शब्दार्थ आप साथ में लिखते जाइएगा। आपकी जो किताब है उसमें भी पीछे जब पाठ खत्म होता है बाद में शब्दार्थ अच्छी तरह से दिए हुए होते हैं, आप लोग उन शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखिएगा और लिखने के साथ साथ में केवल लिखना ही नहीं शब्दों को याद भी करना है। अब जो दूसरा पद है उसमें भगवान श्री कृष्ण जो मुरली बजाते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो मुरली बजाते हैं, तो मुरली बजाते समय दूसरा पद देखिए ठीक से समझना, मुरली बजाते समय उनके शरीर में जो परिवर्तन होता है, शरीर के जो हाव भाव होते हैं, शरीर के जो हाव भाव होते हैं मुरली बजाते समय, शरीर के हाव भाव मतलब इसमें गोपियां ने क्या किया है, एक तरफ सूरदास ने गोपियों के मन की जो स्थिति है उनका वर्णन किया है। गोपियां क्या कहती है कि जैसे ही भगवान मुरली बजाते, अब देखिए जब मुरली बजाते हैं तो कभी गर्दन टेढ़ी होती है, कभी कमर टेढ़ी कर देते हैं, कभी एक पैर पर खड़े होकर के मुरली बजाते हैं। मुरली बजाने की अलग अलग कलाएं हैं, अलग अलग विधाएं हैं और ये स्वाभाविक है। और चूंकि भगवान श्री कृष्ण को तो मुरली सर्वाधिक प्रिय थी, वो तो हर समय उनके होठों पर ही रहती थी और हर समय भगवान श्री कृष्ण के ओठों पर मुरली रहती थी। और इस प्रकार मुरली को इतना सम्मान देना गोपियों को अच्छा नहीं लगता है। गोपियों के मन में ईर्ष्या हो रही है, किसके प्रति? मुरली के प्रति। गोपियां मन में सोचती है कि ये मुरली तो भगवान श्री कृष्ण को हमसे भी ज्यादा प्रिय है, ऐसा क्यों? तो इस प्रकार गोपियों को उनकी मुरली से ईर्ष्या होती है और उसी का वर्णन यहां पर सूरदास ने किया। तो इसमें उन्होंने क्या कहा, मुरली तऊ गोपाल ही भावती, ये गोपियों की बात है। मुरली तऊ गोपाल ही भावती, गोपियां कहती है कि देखिए ये जो मुरली है ये गोपाल है, यानी हमारे गोपाल को, किसको? श्री कृष्ण को। मुरली तऊ गोपाल ही भावती, गोपाल किसके लिए आया है? श्री कृष्ण के लिए। मुरली तऊ गोपाल ही भावती, भावती यानी अच्छी लगती है। मुरली तऊ गोपाल ही भावती, गोपियां मन में सोचती है और मन में आपस में बातें करती है कि ये मुरली तो भगवान श्री कृष्ण को हमसे भी ज्यादा अच्छी लगती है, यानी हमसे भी अधिक प्रिय है। गोपियां आपस में क्या वार्तालाप कर रही हैं कि हे सखी देखो, भगवान को हमसे भी ज्यादा अधिक प्रिय कौन है? ये मुरली। मुरली तऊ गोपाल ही भावती, ये तो इनको इतनी भा गई है कि हर समय इनको भूलते नहीं, हर समय अपने पास में रखते हैं और एक पल के लिए भी यदि मुरली खो जाती है तो ये बेचैन हो जाते हैं
और ढूंढने लगते हैं और तुरंत इस मुरली को ढूंढ के लाते हैं। और ये मुरली हर समय इनके होठों पर रहती है, जैसी इसकी इच्छा होती है वैसा इनसे करवाती है। कभी इनका सिर धनवा देती है, क्योंकि मुरली बजाते समय व्यक्ति कभी सिर को टेढ़ा करता है, कभी गर्दन को टेढ़ा करता है, कभी कमर को टेढ़ा करता है, कभी एक पैर पे खड़ा हो जाता है। ये बजाने की अलग अलग कलाएं हैं। लेकिन गोपियां क्या कहती है, ये सब कौन करवा रहा है, मुरली करा रही है। यानी कि हमारे भगवान हमारे श्री कृष्ण किसके अधीन हो गए, किसके दास हो गए हैं, मुरली के दास हो गए। जैसा मुरली चाहती है वैसा उनसे करवाती है। तो गोपियों का मन का ईर्ष्या भाव जो है वो व्यक्त हुआ। सुनेरी सखी जदपि नंद लाल ही नाना भांति नचावती। सुनेरी सखी, अब गोपियां आपस में एक दूसरे से कहती है, ये सखी, सुनेरी सखी, ये सखी सुनो, जदपि नंद लाल ही यानी नंद के लाल कौन, श्री कृष्ण। देखो हमारे नंदलाल को यानी श्री कृष्ण को मुरली क्या करवाती है, नाना भांति नचावती, विभिन्न प्रकार से, नाना भांति। सुनील सखी नंदलाल ही नाना भांति, नाना भांति का मतलब विभिन्न प्रकार से, अलग अलग प्रकार से, विभिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न प्रकार से नचावती यानी नचाती है। सखियां कहती है, एक सखी, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, सखी से कहती है कि सुनील सखी, ये सखी सुनो, देखो जदपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती, जब तब भी इनकी इच्छा होती है हमारे नंदलाल को श्री कृष्ण को भिन्न भिन्न प्रकार से नचावती यानी नाच नचाती है। कौन, मुरली नचावती। राखती एक पाई ठाडो करी अति अधिकार जनावती। और कभी जब इस मुरली की इच्छा होती है तो हमारे प्रभु को एक पैर पर खड़ा करवा देती है, खड़ा कर देती है। राखती एक पाव ठाडो करी, राखती यानी रख देती है, किसको, हमारे प्रभु को श्री कृष्ण को एक पांव ठाड़ो कर, एक पैर पे खड़ा कर देती है। अब ये एक पैर पे मुरली तो क्या खड़ा करती है, जब व्यक्ति मुरली बजाता है, जब भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तो जब उनकी इच्छा होती थी तब एक पैर को ऊपर करके और एक पैर पे बजाने लग जाते थे। लेकिन गोपियों ने क्या कहा कि ये उनसे कौन करवाता है, ये मुरली करवा रही, इसलिए क्या कहती है, राखती एक पांव ठाड़ो करी। ये मुरली देखो हमारे भगवान को भिन्न भिन्न प्रकार से नाच नचाती है, इसको तो नौकर बना लिया है। कभी इनको एक पैर पे खड़ा करवा देती है, अति अधिकार जनावती और अपना अधिकार जता रही है मुरली भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, और ऐसा कह रही है कि श्री कृष्ण के ऊपर तो जैसे मुरली कह रही है मेरा ही अधिकार है और किसी का अधिकार है ही नहीं। जबकि गोपियों को यह अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण को अपना मानती थी, इसलिए उनको मुरली से ईर्ष्या हो रही। तो वो कहती है देखो भिन्न भिन्न प्रकार से नाच नचाती है, एक पैर पे खड़ा करवा रही है और अपना अधिकार जता रही है। कोमल तन आज्ञा करवावती कटी टेढ़ोवे। और भगवान श्री कृष्ण का शरीर देखो, गोपी आपस में बातें कर रही कि हमारे प्रभु का शरीर कितना कोमल है। कोमल तन, तन यानी शरीर, हमारे प्रभु का शरीर जो है वो बहुत मुलायम है, कोमल है। लेकिन उस कोमल और मुलायम शरीर से ये मुरली आज्ञा करवावती, बहुत सारी आज्ञा यानी बहुत सारे काम कराती है। कोमल तन आज्ञा करावती, हमारे प्रभु कितने मुलायम है, कितने नाजुक है, कितने मासूम है, लेकिन ये मुरली ऐसे कोमल शरीर वाले श्री कृष्ण से भी आज्ञा करावती यानी बहुत सारी आज्ञाओं का पालन करवाती है, काम करवाती है। और काम क्या कराती है, वो मुरली स्वयं ही बजाते हैं। लेकिन बजाते समय एक पैर पे खड़े होना, कमर टेढ़ी करना, गर्दन को झुकाना, सिर को धुनना, ये सारे काम होते हैं। और गोपियां क्या कहती है कि ये सारे काम कौन करवा रहा है, मुरली करा रही। कोमल तन आज्ञा करावती। और कभी कभी जब इसकी इच्छा होती है कटी टेढ़ो वे आवती, और जब कभी इसकी इच्छा होती है तो ये भगवान को कटी यानी कमर में तिरछा कर देती है। कटी यानी कमर, कटी टेढ़ो, क्योंकि मुरली बजाते समय भगवान कभी कभी कमर को टेढ़ी करके बजाने लग जाते हैं, तो इसलिए गोपियों ने क्या कहा, कटी टेढ़ो वे जावती। कभी कभी कमर को झुकवा देती है, कभी कोमल शरीर से बहुत सारे काम करवाती है, विभिन्न प्रकार के नाच नचाती है। कटी टेढ़ो वे आवती, अति आदीन सुजान कनोड़े गिरधर नार नवावती। और गोपियां कहती है इस प्रकार से हमारे सुजान, हमारे श्री कृष्ण जो है अति आधीन हो गए हैं, कनोड़े दास हो गए, नौकर हो गए, किसके, इस मुरली। अति आधीन सुजान कनोड़े, गोपियां कहती है कि हे सखी अब तो हमारे श्याम इस मुरली के अधीन हो गए हैं, इनके नौकर, इनके दास हो गए हैं। गिरधर नार नवावती। और गोपियां कहती है देखो ये मुरली, ये नार यानी ये मुरली नवावती, नमा रही है, झुका रही है, इनकी गर्दन को झुका रही है। किसकी गर्दन को, गिरधर यानी श्री कृष्ण को झुका रही है। गिरधर नार नवावती, अर्थात गोपियां कहती है सखी ये मुरली तो भिन्न भिन्न प्रकार से हमारे प्रभु को
कभी नवा देती है, कभी झुका देती है, कभी टेढ़ा कर देती है, कभी एक पैर पे खड़ा कर देती है, अर्थात कोमल तन आज्ञा कराती। हमारे प्रभु का शरीर तो बहुत कोमल है, मुलायम है, मासूम है, और ऐसे मासूम शरीर से ये मुरली विभिन्न प्रकार के काम उनसे करवाती है। आपूर्ण पौड़ी अधर सजा पर कर पल्लव पलुटावती, और खुद तो इनकी अधर रूपी सैया पर पोटी हुई है, पोटना, सो जाना। खुद तो सोई हुई, आपुन, आपुन यानी स्वयं, आपुन यानी खुद, स्वयं कौन? मुरली। आपुन पोटी, खुद तो हर समय सोई रहती है, और सोई भी कहाँ रहती है? क्योंकि व्यक्ति जब मुरली बजाता है तो अपने होठों पर धारण करता है ना अधर। अधर का मतलब क्या होता है? होठ, अधर। तो भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं, मुरली को कहाँ धारण करते हैं? होठों पे धारण करते हैं। और गोपियां क्या कहती है? देखो ये मुरली देखो, भगवान के होठों पर आराम से सोई हुई है। आप उन पोड़ती अधर सजा पर, कहां पर? भगवान श्री कृष्ण के होठों रूपी सैया पर, होठों रूपी सेज पर हर समय सोई रहती है। और भगवान से कर पल्लव पलटावती, भगवान से कर यानी हाथों को बार बार पलटाती, क्योंकि मुरली बजाएंगे तो हाथों को हिलाना पड़ता है, हाथों से जो है वो क्रियाकलाप एक्शन करना पड़ता है। तो इसलिए क्या कहा गोपियों ने कि खुद तो सोई रहती, आप उन सोई अधर सजा पे, खुद तो भगवान श्री कृष्ण के होठों पे आराम कर रही है, सो रही है, और भगवान से अनेक काम करवाती है। कर पल्लव पलटावती, कर पल्लव, हाथों से पल्लव पलटा रही। अब जब मुरली बजेगी तो हाथ हिलेंगे, उसको कहा है कर पल्लव पलटावती, यानी विभिन्न प्रकार के काम करा रही है। बुकुटी कुटिल नैन नासापुट हम पर कोप करावती, और जब भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो उनकी भ्रुकुटी का मतलब भौहें, आंखों के ऊपर जो भ्रुकुटी होती है, भ्रुकुटी यानी भौहें, आंखों के ऊपर जो भौहें होती है, जब व्यक्ति मुरली बजाते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो भौहें उनकी तनी हुई होती है, भ्रुकुटी। और गोपियों ने क्या कहा? भ्रुकुटी कुटिल नैन नासापुट, कुटिल यानी तिरछी, भगवान श्री कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो उनकी भौहें तिरछी हो जाती हैं। नैन नासापुट, नेत्र और नाक, और ये सब जो है वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तिरछे हो जाते हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण बहुत गुस्से में है। और गोपियां क्या कहती हैं? ये मुरली भगवान से हम पर गुस्सा करवा रही है, ये गुस्से से हमारी ओर देख रही है। और ये सब किसके काम है? मुरली के काम है, इस बांसुरी के काम। भ्रुकुटी कुटिल नैन नासापुट हम पर कोप करावती, देखिए ये मुरली हमारे ऊपर ही कोप करवा रही, गुस्सा करवा रही, भगवान को भड़का करके, और हमारे ऊपर हम पर कोप करावती, हम पे गुस्सा करवा रही, हम पर कोप करावती। सूर प्रसन्न जानी एको छिन धरते शीश डुलावती। और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही है कि इस मुरली को देखो, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो धरते शीश, तो इनको पकड़ करके शीश यानी इनका सिर जो है उसको हिलाती डुलाती है। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते बजाते बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं तो सिर को इस प्रकार से हिलाते हैं। तो इसको गोपियों ने क्या कहा कि देखिए ये मुरली मनमानी कर रही है, प्रसन्न होते हैं तो इनसे सिर दनवा रही है, और खुद होठों पे सोई रहती है, और इनसे जो है वो अपने पैरों को दबाती है, पैरों को दबाना है ना, लेकिन पैर यहाँ पर मुरली अंगुलियां फिरती है, बजाते हैं तब हाथों में जो क्रियाकलाप होता है, हलचल होता है। तो इसलिए गोपियों ने क्या कहा? ये सारे काम मुरली श्री कृष्ण से करवा रही है, और भगवान हर समय इनको अपने पास में रखते हैं, इनके बिना एक भी पल रह नहीं सकते हैं। और गोपियां मन में ईर्ष्या करते हुए क्या कहती है कि हमको, भगवान को हमसे भी ज्यादा प्रिय कौन है? उनकी मुरली है। और मुरली उनको प्रिय क्यों है? इसलिए गोपियों के मन में मुरली के प्रति घृणा है। तो ये दूसरा पद है जिसमें गोपियों के मन के जो भाव है उनको सूरदास ने व्यक्त किया है। तो ये सूरदास के 2 पद इस पाठ में थे। मैंने जितना संभव है उनको सरल रूप में आपको समझाने की कोशिश की। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को समझेंगे और किताब लेकर के समझेंगे एक एक शब्द को, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरा का पूरा और बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिर भी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, आप मुझे यहां आकर के संपर्क करके समझ सकते हैं। वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रश्न कर सकते हैं।
मेरे व्हाट्सएप पर सवाल पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप जब भी आपको आवश्यकता लगे आप बेझिझक आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी मैं वीडियो डालता हूं उनको आप पूरा समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। और जब भी समझते हो कोई भी वीडियो, उससे पहले अपनी किताब, जिसका वो लेसन जो मैं डालता हूँ, वो किताब, एक पेन, एक कॉपी, वो साथ में लेकर के बैठेंगे, एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये दूसरा पाठ हिंदी साहित्य का आज मैंने आपको कंप्लीट किया है। आप इसको मेरे साथ साथ में आप भी इसको पूरा करेंगे, इसका होमवर्क पूरा करेंगे, कॉपी चेक करवाएंगे। सभी स्टूडेंट से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो भी आप होमवर्क करते हो कॉपी में, तो कृपया सबसे पहले एक सारणी, जिसको हम इंडेक्स कहते हैं, वो बना लें और उसमें जो जो पाठ जिस जिस तारीख को पढ़ाया जाता है वो तारीख लिख करके और उस पाठ का मेंशन करें, ये जरूरी होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे मैं फिर अगला लेसन लेकर के आऊंगा। तब तक मैं उम्मीद करता हूं आप इसको बेहतर तरीके से समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। गुड बाय, ऑल द बेस्ट।